नमस्कार, स्वागत है आप सबका नॉलेज प्लगइन में। मैं धीरज आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है टाइम एंड डिस्टेंस यानी समय और दूरी पर आधारित, जिसके अंतर्गत हम लोग इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पहले वो सीखेंगे। उसके बाद कहीं पर देरी या जल्दी से पहुंचने वाले प्रश्न करेंगे, फिर किसी का पीछा करने वाला, पुलिस द्वारा चोर का पीछा करने वाला जो है वो बताऊँगा, और उसके बाद कुछ एवरेज के क्वेश्चन में सॉल्व करवाऊँगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो पूरा लेसन है टाइम एंड डिस्टेंस, ये केवल एक ही फॉर्मूला पे बेस्ड है, जो है दूरी बराबर चाल गुना समय। ये आप पहले से जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बस इसी पे पूरा लेसन बेस्ड होगा। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। और इससे हम लोग जो दो फार्मूला बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक फार्मूला होता है समय बराबर दूरी बटा चाल, और दूसरा फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, तो इसके अलावा इसमें हमें एक और जानकारी मिलती है कि समय और चाल जो है वो आपस में व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मतलब समय का जो भी रेशियो दिया रहेगा, चाल में उसको बदलने के लिए हम उसका उल्टा यूज़ करेंगे। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। स्पीड अगर किसी समय बढ़ाते हैं तो हमें डिस्टेंस ट्रेवल करने में कम समय लगता है, और स्पीड अगर हमारा कम होता है तो हमें ज़्यादा समय लगता है। इसीलिए चाल और समय दोनों आपस में व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है वो है इस लेसन में यूनिट या इकाई पर देना है। मतलब कोई भी जो भी क्वांटिटी रहेगा उसका यूनिट को आपको ध्यान से देखना होगा। तो यूनिट में बेसिकली क्या आता है, इसमें समय है, यानी 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, और 1 घंटा में 3600 सेकेंड, या 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। ये आपका बेसिक यूनिट होता है, ये तो आपको जानकारी में होगा ही। तो इस पे आपको विशेष तौर पे देना होगा कि यूनिट मीटर सेकंड में दिया है या किलोमीटर प्रति घंटा में देना है। तो आइए इसको कैसे इंटरचेंज करते हैं उसका शॉर्ट तरीका हम लोग देखते हैं। 1 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1 किलोमीटर बाई 1 घंटा होता है, और हमें पता है कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, और 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड होता है। तो इसे हम अगर आपस में काट लेते हैं तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 2 18 में 36, यानी 5/18, 5 मीटर बाई 18 सेकेंड आया। तो इसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा जहाँ रहे उसे हम 5/18 मीटर पर सेकेंड लिखेंगे, और ठीक उसका उल्टा 1 मीटर पर सेकेंड अगर रहेगा तो उसे हम पलट के 18/5 किलोमीटर पर आवर लिखेंगे। अब इसे याद रखने का शॉर्ट तरीका क्या है, देखिए। जब भी आपको पता है कि किलोमीटर जो है वो बड़ी इकाई है और मीटर जो होती है वो छोटी इकाई है। तो जब भी आप 18 यानी बड़ा संख्या लिखोगे तो उसके बगल में आप हमेशा किलोमीटर लिख दोगे, किलोमीटर प्रति घंटा। और इसी तरह से 5 यानी ये छोटी संख्या है तो इसके बगल में आप मीटर एम लिख लोगे। ठीक है, समझ में आया बात। अगर 18 लिखते हो, ये बड़ा संख्या है तो बड़ा यूनिट किलोमीटर रहेगा, और अगर आप 5 लिखते हो, छोटा संख्या है, तो इसके बगल में 5 मीटर लिखोगे, 5 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, आई होप इसको याद रखने का आप समझ गए। तो चलिए थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं कुछ इजी क्वेश्चन सॉल्व करके। अगर राहुल 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़े तो वह 30 मीटर की दूरी कितने समय में तय कर लेगा। ठीक है, यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि चाल जो है, स्पीड जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, लेकिन हमें जो दूरी तय करना हो 300 मीटर में तय करना है, तो दोनों की यूनिट अलग अलग है। तो हमें पहला काम क्या करना होगा, उसे जो किलोमीटर प्रति घंटा में है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, उसे हमको मीटर में चेंज कर लेना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 12 जो है गुना हम लोग को मीटर में आना है, तो 5 लिखे, और 5 लिख के उसके बगल में एम लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड। इसे हम आपस में काट सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 छक्के 12, 6 या 18। हम इसे कर सकते हैं 2 पचे 10, 10/3 मीटर पर सेकेंड, ये आता है। ठीक है, अब हमारे पास चाल है और दूरी है, तो हम लोग अब समय का फॉर्मूला यूज करते हैं। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी यहाँ पर कितना है, 300 मीटर दिया हुआ है, और चाल जो है 10/3 दिया है। ये 3 नीचे है, इसे हम ऊपर उठा के लिख लेंगे, और इसे हम काट देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 कैंसिल, 30 दिया हो गया 90। और समय हमारा क्या था, इसमें हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यूनिट हम लोग लिखेंगे सेकेंड। 90 सेकेंड में ये दूरी तय हो जाए। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक आदमी अपनी वास्तविक चाल के 3/5 चाल से चलकर 40 मिनट देर से अपना कार्यालय पहुंचता है। यदि वह वास्तविक चाल से चले जो कितने समय में वो पहुंच जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, इसमें जो व्यक्ति है वो अपने गति से थोड़ा सा धीरे चलता है, तो फिर वो 40 मिनट देर से पहुंचता है।
हमें पता है कि समय और चाल आपस में व्युत्क्रम में चलते हैं, इसलिए जो हमारा चाल का जो हमारा लिखा हुआ है चाल का अनुपात कितना दिया हुआ है 3/5, तो समय के लिए हम उसे पलट के कितना लिख लेंगे 5/3। अब यहाँ ये चीज़ समझने वाली है, देरी से अगर पहुंचा तो समय उसको ज़्यादा लगेगा, यानी ये देरी वाला जो हिसाब है वो 5 है, और जल्दी यानी जो उसका ओरिजिनल पहुंचने का समय था वो 3 में था। ठीक है, हम लोग समय के लिए इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो इस रेशियो को आपको समझना जरूरी है। यानी कि यहाँ पे देरी कितना हुआ, 5 में से 3 घटा तो 2 यूनिट देरी हुआ। अच्छा, इसके बाद आपका क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 40 मिनट देरी, तो हम लोग विपरीत का नियम जो है उसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसमें क्या था विपरीत का नियम कि 40 मिनट जो था वो हम पहले लिख लेंगे, 40 मिनट के बाद आपका रेशियो में जो वाला देरी है ये 40 मिनट देरी है, तो इसका उल्टा 2 इकाई में देरी है, और हमें निकालना क्या है उसका वास्तविक जो है वो निकालना है वास्तविक समय। तो वास्तविक समय हमारा 3 है, क्योंकि ये जल्दी हो रहा था तो जो निकालना रहता है वो ऊपर रहता है। इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है इसको हमको सॉल्व कर लेना होगा, तो 2 20 में 40 होता है और 20 × 60 आता है, 60 मिनट उसकी वास्तविक चाल से चले तो 60 मिनट में वो अपना दूरी तय कर लेता है। अगला प्रश्न है, अपनी सामान्य गति से 7/6 के स्थान पर यात्रा करता है तो एलेक्स एक विशेष दिन पर कक्षा 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो यहाँ आपको क्या ध्यान दे रहे हैं कि 7/6 यानी कि चाल जो है वो कितना है 7/6 है, तो समय उसका कितना हो जाएगा 6/7। तो अब वो जल्दी पहुंचता है, कहने का मतलब क्या हुआ, ओरिजिनल स्पीड उसका 7 था, लेकिन आज जो है वो जल्दी दौड़ा, 6 मिनट में वो पहुंच चुका है। यानी कितना जल्दी वो पहुंचा, 1 मिनट जल्दी पहुंचा। और उसका वास्तविक चाल कितना था जिसपे वो रेगुलर चलता था, वो 7 पे चलता था। तो सेम वही टेक्निक हम अप्लाई करते हैं, कितना जल्दी पहुंचा था वो 6 मिनट पहले पहुंचा था, तो 6 हम लिख देंगे। ठीक है, और 6 मिनट जल्दी पहुंचा तो 1 यूनिट यहाँ जल्दी आया, और निकालना क्या था हमें वास्तविक समय निकालना था जिसमें वो रेगुलर पहुंचता था, जो कि उस थोड़ा सा लेट था 7 मिनट। इसको हम निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 7×6 = 42 मिनट। तो इस तरह से आप जो है ये जो तुलनात्मक गतियों के मैथ है इसको आप आराम से कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मैं 2 तरीके से कराना सिखाऊंगा, एक बेसिक कॉन्सेप्ट और एक शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से। क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी यदि 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल जाता है वह 6 मिनट देर से पहुंचता है, और यदि 3 किलोमीटर प्रति घंटा से स्कूल जाए तो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो घर से स्कूल की उसकी दूरी क्या होगी। तो एक चीज आप समझिए, इसमें हमें दूरी नहीं दिया हुआ, तो दूरी को हम मान लेते हैं पहले x, माना स्कूल से घर की दूरी होती है x। तो हम जो है फॉर्मूला इसमें लगा सकते हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो पहला कंडीशन क्या था, जब वो x दूरी 2.5 की स्पीड से चल रहा था, यानी चाल हम नीचे लिख दिए, तो x/2.5 ये हो गया समय। अच्छा, ये समय में जब जाता है तो क्या होता है, उसको 6 मिनट देरी से पहुंचता है। 6 मिनट देरी के लिए हम -6 लगाएंगे। तो आप इसको ट्रिक हिसाब से ऐसे मान लीजिए कि आप स्कूल में भाई देरी से पहुंचोगे तो आपका नंबर कटेगा, नंबर कटेगा तो -6 हो गया। ठीक है, ठीक उसका उल्टा अगर वो x ही सेम दूरी वो 3 के स्पीड से जाता है बटा 3, जो समय लगेगा वो समय क्या है 10 मिनट, वो जल्दी पहुंच रहा है, तो भाई जल्दी स्कूल पहुंचोगे तो भाई 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ट्रिकीली आप इस तरह से याद रख सकते हैं। अच्छा, लेकिन एक दिक्कत इसमें क्या है कि यूनिट जो था ये सारे देखिए आप किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, लेकिन ये 10 जो मिनट है या 6 जो मिनट है ये मिनट में दिया हुआ है। घंटा में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं 60 से डिवाइड कर देते हैं, तो दोनों को हम लोग 60 से डिवाइड कर दे रहे हैं। ओके, अब इसे हमको सॉल्व कर लेना है, तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों x को एक तरफ में ले आते हैं, x/2.5, ये +x/3 था, इधर आया तो -x/3 हुआ। यहाँ पहले से 10/60 था और -6 जो था इधर में आके +6 बन गया, तो इसे हम लोग एलसीएम कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 25 और 3 गुना को ऐसे ही रख लेते हैं, और बीच में x रूल से गुना कर लेते हैं। x से 3 गुना किए तो 3x, 2.5 से x गुना किए तो 2.5x इक्वल टू इधर दोनों 60 नीचे मिलके 160 बन जाता है, और ऊपर 10 + 6 16 बन जाता है। तो इसको हम लोग जब माइनस करते हैं तो कितना होगा, 3 से 2.5 गया तो 0.5 बचता है, बाई 2.5 है इंटू 3 है। इसको अगर हम काटना चाहे तो क्या है, दशमलव दशमलव कट गया, और 5 × 25 पूरा कट जाएगा, तो नीचे में हमारा कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो खाली x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 5×3 = 15/60। इसको हम काट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 × 4 = 16, और 4 फिर 4 से इसको हम काट लेंगे
तो कितना हो जाएगा, इसमें दूरी निकला वो कितना निकला 4 किलोमीटर। ठीक है, शॉर्ट तरीका इसका क्या है, शॉर्ट फॉर्मूला इसका है, कुल दूरी निकालना हो तो दोनों गतियों का आप गुणनफल ऊपर लिख लीजिएगा, दोनों गतियों का अंतर नीचे लिख लीजिएगा, गुना जो भी समय का अंतर निकलता है वो। तो इसमें समय का अंतर निकालना ही कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिए। गतियों का गुणनफल तो इजी है, एक स्पीड 3 है, एक स्पीड 2.5 है, तो 3 इंटू 2.5 हम लोगों ने कर लिया, और नीचे 3 माइनस 2.5 कर लिए। ठीक है, ये तो इजी है। अब समय का अंतर कैसे हो रहा है, देखिए एक तरफ वो क्या जा रहा है, 10 जो है वो जल्दी पहुंच रहा है, तो एक तरफ आ गया आपका +10, कोई भी टेम्परेचर के हिसाब से अगर मान सकते हैं तो एक तरफ आ गया +10, और दूसरी तरफ वो क्या हुआ 6 मिनट लेट से पहुंचा यानी -6। तो टोटल जो डिस्टेंस हो क्या आ रहा है, ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जा रहा है, इधर में 10 इधर में 6, टोटल मिला के हो जा रहा है 16। यही इस मैथ का मेन ट्रिक है, सॉल्व करना आसान है, सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं इसको, काहे कि आपको मल्टीप्लिकेशन छोटा सा करना है, 2.5 इंटू 3 से करते हैं तो 7.5 हुआ, नीचे 3 में से 2.5 गया तो 0.5 हुआ, यहाँ 16/60 था, चूंकि समय मिनट में था तो इसलिए घंटा में लाने के लिए 60 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो ये दशमलव कटता है, 5 कितना में 75 होता है, 5 15 में 75 होता है, और 15 फिर हम लोग काट देते हैं इसमें, तो 15 चौके 60, तो 4 चौके 16, टोटल आ गया 4। ठीक है, समय का अंतर समझाने के लिए एक और हम लोग क्वेश्चन इसी तरह का उठा लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाला एक लड़का अपने स्कूल 20 मिनट देरी से पहुंचता है। अगली बार वह अपनी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है। ठीक है, जो भी गति था उससे 5 किलोमीटर और बढ़ा लिया, लेकिन फिर भी उसको 5 मिनट देरी से पहुंचना पड़ा, यानी दोनों ही कंडीशन में वो देरी से ही पहुंच, तो उसके स्कूल से घर की दूरी क्या होगी। सेम हम लोग ट्रिक अप्लाई करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, माना दूरी हमारा x है, पहले वो क्या करता है, हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल, पहले वो क्या करता है, x किलोमीटर दूरी वो 15 का स्पीड से हो जाता है, तो x बटा 15 करते हैं तो उसका समय निकलता है। ठीक है, और 20 मिनट देरी हुआ, तो देरी हुआ तो भाई नंबर कटा उसका 20 -20, और घंटा में लाने के लिए बटा 60 कर लिए। अच्छा, दूसरी बार उसने क्या किया, 5 किलोमीटर गति वो बढ़ा दिया, तो 15 में 5 बढ़ गया तो कितना हो गया, गति अभी 15 + 5 20 हो गया। ठीक है, तो x बटा 20 हो गया, माइनस अब कितना नंबर उसका कटा, फिर 5 मिनट देरी है, फिर 5 नंबर कटा उसका, 5/60 हमने कर लिया। अब क्या करेंगे, दोनों x को एक तरफ में ले आते हैं, x/15 माइनस x/20 इक्वल टू, इधर पहले से था -5/60, और ये उधर गया तो +20/60 हो गया। एलसीएम करते हैं, 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाता है, 60 होता है नीचे, 15 चौके 60 और 20 तिया 60, ये हमने ऊपर लिख लिया, और इधर में तो सिंपल है, 20 - 5 यानी कि 15 हो गया, 15/60, दोनों तरफ 60 है, काट लेते हैं, तो सीधा एक बार में इसका आ गया x = 15 किलोमीटर। अगला जो वही फॉर्मूला यूज करते हैं, कुल दूरी बराबर गतियों का गुणनफल बटा गतियों का अंतर गुना समय का अंतर। यहाँ गतियों का गुणनफल कितना हो गया, 15 × 20, और गतियों का अंतर 20 में से 15 गया तो 5 आ गया। अब समय का अंतर क्या हो रहा है, देखिए एक बार वो 20 मिनट देरी से गया तो एक तरफ में हो गया उसका 20 देरी से जा रहा है, और दूसरा बार उसी रूट पे जा रहा है, वो कितना जा रहा है, 5 जा रहा है, तो दोनों ही सेम दिशा है, तो टोटल जो डिफरेंस बन के आया वो कितना आया, 20 में से 5 घटा लेंगे तो कितना हो गया, 15। तो इसे हमको सॉल्व कर लेना है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर लेंगे कि 5 तिया 15 ये कटा, 20 तिया हो गया 60, ये पूरा 60 ऊपर नीचे कट गया, तो 20 - 5 बराबर 15 किलोमीटर कुल दूरी आ गई। ठीक है, चलिए फिर अगला प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, पीछा करने वाला प्रश्न है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चोरों की कार को सुबह 4 बजे चोरी किया जाता है, और चोरी का पता सुबह 4:30 बजे चला, और एक पुलिस 60 किलोमीटर प्रति घंटा पर पकड़ने निकलता है। किस समय जीप गाड़ी से आगे निकल जाएगा, मतलब कितनी दूरी पे उसको पकड़ा जाएगा या किस समय पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो इसमें समझने वाली बात क्या है कि भाई गाड़ी जो है वो चोरी हुआ 4 बजे, और पुलिस उसका पीछा शुरू करता है 4:30 बजे, पहला चीज। दूसरा है, चोर का गति तो धीरे ही होगा तभी तो पुलिस पकड़ सकता है, तो चोर का गति है 50, और पुलिस जो पीछा करती है उसकी गति है 60 किलोमीटर। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि पूरा x किलोमीटर चलने के बाद चोर को पकड़ा गया, मतलब टोटल जो है x किलोमीटर दूरी पर चोर को पकड़ा गया। समय जो हम निकाल रहे हैं, 50 किलोमीटर का स्पीड से जब वो जाता है तो उसको समय लगता है x/50, और 60 की स्पीड से जाता है तो x/60। अब क्या है, दोनों पकड़ा क्यों जा रहा है, क्योंकि दोनों जो है वो 30 मिनट का जो समय है उसको पुलिस ने कवर कर लिया है, तो दोनों के बीच का अंतर होगा 30 मिनट, यानी 30/60।
4 बजे से लेके 4:30 बजे तक का अंतर हो गया 30 मिनट। इसको आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ गया, 50 और 60 कैल्शियम 300 हो गया, 50 छक्के आया, 60 बच्चे आया तो 6x - 5x हो गया, यानी x बराबर कितना आ गया 300/2 यानी 150 किलोमीटर दूरी पर वो पकड़ा जाएगा। और समय निकालना है तो समय के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर दो तरीके से आप निकाल सकते हैं। एक तो आप चोर का अगर समय निकालते हैं 50 की स्पीड से तो आपको 4 बजे का टाइम लेना होगा, या फिर 4:30 बजे का अगर टाइम लेते हैं तो पुलिस का स्पीड जो है वो पकड़ना होगा। तो हम लोग समय क्या कर लेते हैं, इसमें समय के लिए हम लोग 150 किलोमीटर दूरी पुलिस वाला ही लेते हैं। 60 मिनट में उसने कवर किया था तो कितना हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 2 तिया 6, 3 पचे 15 यानी 5/2 यानी कि 2.5 घंटा बाद, यानी पुलिस का स्पीड पकड़ रहे हैं तो 4:30 से 2.5 घंटा बाद कितना बजे होगा, 7 बजे होगा। 4:30 से 2.5 घंटा जोड़ लेंगे तो 7 बजे वो पकड़ा जाएगा, ठीक है। अब इसी का जो है शॉर्ट ट्रिक के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए शॉर्ट ट्रिक के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको समझिए, ये कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। आप एक बात सोचिए कि पुलिस जो है वो बाद में आई, चोर जो है आधा घंटा में कुछ दूर पहले भाग गया था, तो आपको वो दूरी निकालना है जितना दूरी चोर ने ट्रेवल कर लिया था। कितना देरी में ट्रेवल किया था, 30 मिनट जैसे यहाँ तक, समय का अंतर आपको खोज लेना है। और दौड़ा कौन था, पहले दौड़ा था चोर, तो चोर जो दौड़ा और वो कितने समय तक दौड़ा वो दूरी को बस ट्रेवल करके पकड़ लेना है। और पकड़ाएगा कौन सा, जो आपका तेजी से स्पीड में जा रहा है, तो जो गतियों का अंतर है वो नीचे रहेगा। आई बात समझ में, चोर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो ऊपर रहेगा, और चाल जो है वो दोनों के डिफरेंस रहेगा, दोनों में कितना का डिफरेंस है उस स्पीड से वो दौड़ेगा, जिसको हम लोग अपेक्षिक गति के लेसन में हम लोग आराम से इसको समझ सकते हैं। अपेक्षिक गति के रूल भी इसमें फॉलो कर सकते हैं। तो पहले जाने वाला जो चोर है वो 50 का स्पीड से दौड़ा था, कितना देर तक दौड़ा था, 30 मिनट दौड़ा था, घंटा में चेंज कर लेते हैं तो बटा 60 हो गया। और गतियों का डिफरेंस कितना है, एक जन का 60 एक जन का 50, माइनस कर लिए तो 10, बस इसे हमको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। 10 आता है तो ये हम लोग काट लेते हैं तो 5/2 वही 2.5 घंटा आया, तो टोटल जो है वो 7 बजे पकड़ा जाएगा, ठीक है। चलिए इसका एक डिफरेंट पैटर्न भी हम लोग तब सीख लेते हैं। क्वेश्चन है, एक चोर को 200 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी द्वारा देखा जाता है। जब पुलिसकर्मी पीछा करने लगता है तो चोर भी भागने लगता है। 200 किलोमीटर दूर से पुलिसकर्मी ने देख लिया। अब दोनों का गति क्या है, चोर है 16 किलोमीटर प्रति घंटा में दौड़ा और पुलिसकर्मी की गति है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो चोर के आगे निकलने से पहले कितनी दूरी तक वो चला होगा, यहाँ निकालना है कि चोर कितनी दूरी चला होगा, ठीक है। यहाँ जो है आपका मान लेते हैं कि x किलोमीटर और दौड़ना पड़ा, x किलोमीटर और, ठीक है। यानी चोर जो है वो कितना दौड़ा, चोर जो है वो दौड़ा x किलोमीटर पूरा दौड़ा और 16 का स्पीड से भागा। लेकिन चोर को पकड़ने के लिए पुलिस को क्या करना पड़ा, 200 मीटर और उसको चलना पड़ा, जो कुल दूरी था, ठीक है। चोर तभी तो पकड़ाएगा क्योंकि चोर तो पहले ही 200 मीटर भाग गया था, लेकिन उसका स्पीड ज़्यादा था। पुलिस का स्पीड कितना था, 20 का स्पीड से था, तो ये 20 हमने नीचे लिख लिया, तो दोनों का समय समान लगा तभी चोर पकड़ा गया। बस इसे हमको सॉल्व कर लेना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 20x - 16x, और ये हो गया 16 गुना 200, ठीक है। यानी 4x बराबर कितना हो गया, 200 गुना 16। इसको हम लोग काट लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 चौके 16 यानी 4 दूनी 8, ठीक है। तो चूंकि हम लोग इसको 200 मीटर में था, यानी आंसर भी यहाँ पर 800 मीटर आएगा, ठीक है। आप जो उसका शॉर्ट ट्रिक था उसके नियम से अगर हम निकालते हैं तो क्या करेंगे, ये यहाँ आपको शॉर्ट ट्रिक का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हमें तो दूरी पहले ही पता है कि मात्र 200 मीटर उसको पकड़ना है और कितना देरी में पकड़ना है ये हमको खोजना है। और लेकिन दोनों का गतियों का अंतर हमको पता है कि कितना दोनों एक साथ दौड़ रहे हैं, तो कितना असल में पुलिस का स्पीड ज़्यादा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी मात्र आपको इतना करना है कि 200 मीटर का दूरी अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटा का हिसाब से करते हैं तो कैसे होगा। अच्छा, चूंकि ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और वो 200 मीटर है, यूनिट अलग अलग हो गया, तो हमने क्या किया, 200 मीटर को किलोमीटर में चेंज कर दिया। समय निकल गया इसमें, और चोर कितना दूरी चला होगा ये निकालने के लिए क्या करेंगे, स्पीड गुना समय। तो चोर जो है वो समय हमारा निकल गया था 0.2/4, और चोर दौड़ा था पहले, तो 16 का स्पीड से हम लोग निकाल लेते हैं तो कितना आ गया, 4 चौके 16 यानी 4 दूनी 8, 0.8 किलोमीटर या 800 मीटर में चोर पकड़ा जाएगा, ठीक है।
एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से एक निश्चित दूरी तय करता है, उसी रास्ते पर वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से वापस लौटता है, तो संपूर्ण यात्रा के दौरान औसत गति किलोमीटर घंटा में ज्ञात कीजिए। 60 का स्पीड से गया, 40 का स्पीड से आया, औसत जो है दिखने में लगता है 50, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, चलिए इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। मान लेते हैं कुल दूरी है x, ठीक है, तो हमें पता है फॉर्मूला समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, यानी कि यहाँ पर हम लोग जो समय निकलेगा 2 बार अलग अलग निकलेगा। पहला बार क्या हो रहा है, x किलोमीटर का दूरी 60 के स्पीड से गया तो x/60 आ गया। दूसरा बार का समय सेम वही दूरी है और 40 के स्पीड से गया तो बाई 40 हो गया, यानी कि कुल समय हमारा क्या हो जाएगा, t1 + t2, और कुल दूरी हमारा कितना हो जाएगा, जाते वक्त x फिर आते वक्त x, यानी टोटल हो गया कितना 2x, जाते वक्त x आते वक्त x 2x, और कुल समय हो गया x/60 + x/40। तो इसको हम लोग अगर एलसीएम कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 60 और 40 ये दोनों आपस में गुना हो जाएंगे, तो इसे हम ऊपर उठा के लिख लेते हैं। ऊपर में तो x + x 2x हमने पहले लिख लिया, नीचे में 60 और 40 जो होता है गुना, उसे उठा के हमने ऊपर लिख लिया 60 × 40। इधर में हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया 40x + 60x, ठीक है। अब इसके बाद में इसको हमें सॉल्व कर लेना है, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, देखिए ऊपर भी x है, इसमें से x कॉमन निकाल के आप काट सकते हैं, केवल संख्याओं को अभी हम लोग रखें, इसको कर लेंगे। इससे पहले हम लोग को पहले ऐड कर लेना है, 40 + 60 कितना होता है 100, 0 0 आराम से कट जाएगा, ठीक है। कितना हो गया तब, 6 दूनी 12 चौके 48, ठीक है। अच्छा, यहाँ इस लाइन को अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर, तो आपको एक फॉर्मूला नजर आएगा। क्या फॉर्मूला नजर में आया, ध्यान से देखिए इसको, 2 गुना एक का स्पीड 60 था, एक का स्पीड जाते वक्त स्पीड 60 था, आते वक्त स्पीड 40 था, यानी 2 गुना v1 × v2, 2 स्पीड है, बटा नीचे में 40 + 60 की, यानी v1 + v2। तो ये आप इस फॉर्मूला से ये आप निकाल सकते हैं इसको, इस मैथ से। तो ये इसका शॉर्ट में आपको तुरंत निकालना हो तो ये टेक्निक आप अप्लाई करके एक बार में निकाल सकते हैं। तो 3 क्वांटिटी के लिए भी सेम यही इसी तरह का फॉर्मूला यूज होता है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 2 × v1 × v2 × v3 होगा, और नीचे एक एक जोड़ा होगा, एक बार v1 v2, एक बार v2 v3, एक बार v3 v1 होगा, तीनों को प्लस कर देना, ठीक है। तो आप इसको अपने से कोशिश करिएगा, मुझे लगता है कि ये आप लोगों के लिए उतना कठिन नहीं होगा, इसलिए इसका मैं एग्जाम्पल नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। चलिए फिर अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल इसी तरह का एवरेज का ही क्वेश्चन है कि 8 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, फिर 6 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, और फिर 4 किलोमीटर की दूरी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करता है, तो पूरी यात्रा में चाल क्या होगी। तो हर बार वो अलग अलग डिस्टेंस अलग अलग स्पीड में कवर करता है, तो ये चूंकि वेरी करता है, इसलिए इसमें आपको शॉर्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट में आइए, को केवल वही समय = दूरी बटा चाल, इसी को यूज करना है। तो पहला बार क्या था, 8 किलोमीटर दूरी 4 का स्पीड से गया, दूसरा बार 6 किलोमीटर की दूरी 3 के स्पीड से गया, तीसरा बार 4 किलोमीटर की दूरी 2 के स्पीड से गया। तो तीनों ही कंडीशन में अगर हम काट लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, पहला समय 2 घंटा, दूसरा वाला कितना आया 3 दूनी 6, दूसरा बार भी 2 घंटा, तीसरा बार कितना आया 2 दूनी 4, कितना आया 2 घंटा। तो अब हमें क्या निकालना है, कुल दूरी। कुल दूरी यहाँ पर कितना है उसे निकाल लेना है, बटा कुल समय जो अभी हमने निकाला उसे डिवाइड कर देना है। तो कुल आपका दूरी कितना है, पहले 8 किलोमीटर, फिर 6 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर, टोटल हो गया कितना 6 4 10 8 18, और नीचे जो समय लगा 2 + 2 + 2। तो ये एक इजी एग्जाम्पल से मैंने बताया, मैथ आएगा तो आप इसी लॉ से ही करिएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 18/6, यानी 6 या 18, यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से वो उसकी औसत चाल है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। अगर समझ में आया होगा तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद वाले एपिसोड में मैं ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आऊँगा, और 2 स्थानों के बीच का जो दूरी रहता है समान दिशा में या विपरीत दिशा में जाने का, वो कराऊंगा। के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।